कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 5। सी टाइप रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन रिएक्शन डिटेल डिस्कस किया था। एलिमिनेशन रिएक्शन, देखिए एडिशन के अपोजिट होती है एलिमिनेशन। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। यहाँ कुछ मॉलिक्यूल से कुछ एटम या ग्रुप रिमूव होंगे और कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। ओके, इसमें क्या एलिमिनेशन में एक ही कार्बन से दो ग्रुप भी रिमूव कर सकते हो आप, या दो डिफरेंट कार्बन से दो ग्रुप रिमूव कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव फ्रॉम सेम कार्बन और द टू डिफरेंट कार्बन इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए सेकंड पॉइंट वही डिफाइन लिखा हमने। द रिएक्शन इन विच टू एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव फ्रॉम सेम कार्बन, मतलब एक ही कार्बन से, और टू कार्बन्स कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन ER। देखते कैसे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर दिस एलिमिनेशन रिएक्शन लिविंग ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड। रिएक्शन मॉलिक्यूल्स में लिविंग ग्रुप होने चाहिए। लिविंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बॉन्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर कर ब्रेक कर कर ले जा सकते हैं। जैसे डैश X, हेलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे तो फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप है। अदर हेलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यस, ये इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से यहां पर अटैच होगा तो। नेक्स्ट डैश OH, डैश OR, डैश NH2 एक्सेट्रा। ओके, these are called living groups। समझे स्टूडेंट्स? ओके, चलेगा, रिएक्शन में भी समझेगा वो लिविंग ग्रुप काम कैसे करते हैं। फोर्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस के दो टाइप में कर रहा हूं मैं। When two groups or atoms remove from same carbon, मतलब एक ही कार्बन से दो एटम या ग्रुप रिमूव होते हैं तो इसको हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन और 1-1 एलिमिनेशन। फर्स्ट टाइप A, अल्फा एलिमिनेशन और 1-1 एलिमिनेशन। The reaction in which two atoms or groups are removed from same carbon called as 1-1 elimination। इसके बहुत रेयर एग्जांपल है, बहुत लेस एग्जांपल है। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसकी यहां पर बात कर रहे हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3 when treated with alcoholic KOH, what is product? CHCl3 is chloroform। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? क्लोरोफॉर्म को अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अल्कोहलिक मीडियम में लेते हो तो स्टूडेंट्स ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। व्हाट इज बेस? H+ एक्सेप्टर। लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, H+ एक्सेप्टर। तो बेस मतलब H+ सामने वाले से अट्रैक्ट करने वाला स्पेसीज। तो इनका मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है। ये क्लोरोफॉर्म CH और यहां पर है ये 3 क्लोरीन, क्लियर? ओके, प्लस यहां पर स्टूडेंट्स अपना KOH, मान लीजिए KOH इधर से लिखा हमने थोड़ी देर के लिए, K-OH, K+OH- आयोनिक बॉन्ड है K और O का, यस। तो इस तरीके से तो OH- निगेटिवली चार्ज स्पेसीज, निगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है, ये जिसको हम बेस भी काम कर सकता है कहते हैं। बेस कब? जब NaOH या KOH किसमें दिए हों? अल्कोहलिक मीडियम में, दे एक्ट्स एज अ गुड बेस। बेस का काम होता है H+ अट्रैक्ट करना कहीं पे अगर है तो। देखिए इस OH- का काम होगा यहां पर स्टूडेंट बेस का। अब मैंने कहा CH which is more electronegative, C, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है, बट कार्बन से 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे बिकॉज क्लोरीन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये डेफिनेटली इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे ऐसे, तो डेफिनेटली ये भी इधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां पर अच्छा खासा जनरेट होगा स्टूडेंट्स del+। अंडरस्टैंड? इसके लिए हम कहते हैं ये हाइड्रोजन जो प्लस आ रहा है ये एसिडिक नेचर है। एसिडिक क्या होता है? जहां पर भी H पे बढ़िया प्लस होगा वो होता है एसिडिक H, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये OH- एज अ बेस जाकर इस H+ पे अटैक कर देता है और इसको अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। जैसे ही AH इधर आना चाहेगा, इस पे प्लस तभी आएगा जब कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यस। तो ये बॉन्ड अपनी तरफ शेयर कर लेगा कार्बन, लेकिन कार्बन से कौन खींच रहा है? 3 क्लोरीन, तो इधर से एक बॉन्ड कोई भी सेटिस्फाइड कर लीजिए, ये बॉन्ड यहां से निकल जाएगा।
तो Cl कार्बन से रिमूव हो गया, लिविंग ग्रुप। तो सिचुएशन देखो क्या हुआ, K+, यहां से Cl ने इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, Cl माइनस K+, व्हाट इज फॉर्मेशन, KCl एक बाय प्रोडक्ट बना आपका यहां पर, OH H2 और नेक्स्ट ये कार्बन, एक बॉन्ड ले लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, नेगेटिव चार्ज, ये 2 क्लोरीन एज इट इज, यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पे आएगा प्लस, लेकिन माइनस प्लस एक दूसरे को क्या कर लेंगे, न्यूट्रल, तो लोन पेयर एज इट इज रहेगा आपका। अंडरस्टैंड, क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट साहब, कार्बन डाइवैलेंट लोन पेयर, कार्बिन 2 क्लोरीन के साथ, तो इसका नाम होता है स्टूडेंट्स डाइक्लोरोकार्बिन। तो देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म में एक ही कार्बन के 2 ग्रुप रिमूव हो गए, Cl एंड हाइड्रोजन। द रिएक्शन इन विच 2 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव फ्रॉम सेम कार्बन, एक ही कार्बन से जब 2 एटम्स या ग्रुप रिमूव हो रहे, दैट इज कॉल्ड 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन। डन। इसको अल्फा क्यों कहा हमने, देखिए फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा, मैंने कहा यहां पर Cl हेलोजन इज द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा, तो अल्फा कार्बन से एलिमिनेशन हो रहा है, इसकी वजह से नाम दिया अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। डन। या फिर एसिडिक हाइड्रोजन जिस कार्बन से रिमूव होता है ना स्टूडेंट्स, उस एलिमिनेशन को उसका नाम दिया जाता है एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन, सो दैट दिस वन अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहला टाइप वेरी सिंपल कंप्लीट हो गया, अल्फा एलिमिनेशन और 1-1 एलिमिनेशन। डेफिनेशन, एग्जांपल, मैकेनिज्म, इस तरीके से होता है और वी गेट डाइक्लोरोकार्बिन एज द फाइनल प्रोडक्ट। एनी डाउट स्टूडेंट्स? ओके, चलते हैं सेकंड टाइप, जिसको हम लिखने वाले हैं बीटा एलिमिनेशन या फिर 1-2 एलिमिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू, हर कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम 2 एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होंगे, एक होगा फर्स्ट कार्बन से तो एक सेकंड कार्बन से। डेफिनेशन, इन दिस रिएक्शन 2 एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन, 2 adjacent carbon atom is called as 1-2 elimination reaction और beta elimination reaction। अल्फा एलिमिनेशन क्यों कहा था, अल्फा का H रिमूव हुआ था, बीटा एलिमिनेशन इसलिए कि बीटा का H रिमूव होने वाला है आगे चलकर। यस। सेकंड पॉइंट, इट हैव जनरली 3 टाइप्स, E फॉर एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन 1, CB लिखा है यहां पर। CB का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन वाया रूट कॉन्जुगेट बेस, मतलब कौन से वाया से, कॉन्जुगेट बेस थ्रू। तो इस तरीके से हम 3 पॉइंट डिटेल होते हैं। जेई या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये तीनों डिटेल मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू वेरी सिंपल, सिर्फ आपको सेट रूल लर्न करना है और 10 मिनट का काम है, हो गया एलिमिनेशन। लेकिन ये तीनों डिटेल पढ़ना फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप्स है, तो पहला स्टार्ट करते हैं हम E1 एलिमिनेशन। तो पहला टाइप स्टार्ट किया हमने स्टूडेंट्स E1। E1 का मतलब क्या, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कंसेप्ट है इसका, देखिए फर्स्ट पॉइंट, जनरल थीम देखते हैं। जनरल थीम क्या है, यहां पर लेना है आपको RX, अल्किल हैलाइड। RX मींस अल्किल हैलाइड लिया आपने, ये आप टर्शियरी ले सकते हो या फिर सेकेंडरी, बट नॉट प्राइमरी। तो E1 मैकेनिज्म के लिए अल्किल हैलाइड एक तो टर्शियरी चलेगा या सेकेंडरी चलेगा। व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ बेस, ओके, बेस वीक लिया तो भी काम चल जाता है यहां पर, विच बेस, वीक बेस। E2 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो अल्किल हैलाइड आइदर टर्शियरी और सेकेंडरी व्हेन ट्रीटेड विथ वीक बेस। तो यहां पर हो जाता है आपका
इवन एलिमिनेशन। ओके, फिर इवन एलिमिनेशन जब होता है तो आपको यहाँ फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है स्टूडेंट्स, एक तो प्रोडक्ट मिलता है आपको अल्कीन। क्या मिलता है प्रोडक्ट में आपको? अल्कीन। फिर यहां से एक्स लिविंग ग्रुप होकर निकल कर बाय प्रोडक्ट। मैंने लिखा पहले मैंने सिर्फ अल्कीन। अल्कीन प्रोडक्ट मिलना जरूरी है। जब अल्कीन एक से ज्यादा होंगे, मतलब मान लो 2 अल्कीन बनने के चांसेस है, 3 अल्कीन बनने के चांसेस है, तो आपको कौन सा सोचना है? मेजर अल्कीन। मेजर कैसे सोचते थे याद है? हाइपर कॉन्जुगेशन से। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। एक अल्कीन बन रहा है लेस सब्स्टिट्यूटेड और एक बन रहा है मोर, तो आप सोचोगे कौन सा? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? गुड। तो जनरल थीम ये है, सेकेंडरी चाहे टर्शियरी अल्किल हैलाइड लो, इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस अल्कीन बनेगा। यस, चलते हैं कैसे। दूसरी बात, चलो मैकेनिज्म पे चलते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने, अल्किल हैलाइड ऐसा चाहिए कि जिसमें बीटा हाइड्रोजन हो। अल्किल हैलाइड हैविंग बीटा हाइड्रोजन एटम, तभी होगा बीटा एलिमिनेशन। जैसे एग्जांपल लिया हमने स्टूडेंट्स, CH3 CH2 Br, इथिल ब्रोमाइड। यह नहीं चलेगा क्योंकि ना सेकेंडरी है ना टर्शियरी है। अब हमने ये लिया, फिर यस ये लिया, ये आपका स्टूडेंट्स एक कार्बन को 3 मिथिल ग्रुप, दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्लियर? ओके, अब टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया हमने स्टूडेंट्स, इसका ट्रीटमेंट दिया आपको इन्होंने वीक बेस, मतलब जैसे आप ले सकते हो अल्कोहल ले सकते हो या वाटर, वाटर आल्सो बेस। पहले आपको बेस पता चाहिए। व्हाट इज बेस? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड H+ एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी हो ताकि H+ एक्सेप्ट करे, इसको बोलते हैं बेस। ओके, यस। वीक बेस मतलब जनरली न्यूट्रल फॉर्म के होते हैं, जैसे वाटर लोन पेयर है, यस, लोन पेयर डोनर H+ एक्सेप्टर। ROH अल्कोहल, लोन पेयर डोनर H+ एक्सेप्टर, वीक बेस। क्लियर? ओके, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया इन प्रेजेंस ऑफ H2O, मैकेनिज्म क्या होगा आपका? इवन, यस, क्वेश्चन मार्क। अब कैसे सॉल्व करना है इसका, देखिए इसको लिखा हमने मैकेनिज्म। ये टर्शियरी अल्किल हैलाइड है आपका, यस। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट थ्रू चलता है ये, यस। देखिए कैसे, ये लिया हमने टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, यस, कार्बन ब्रोमीन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन, तो धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक कर लेता है अपनी तरफ। इस कार्बन पे आएगा प्लस और Br निकल गया माइनस। CH3 3 टाइम्स लिंक टू दिस कार्बन विच कैरीज प्लस, और यहां से निकल गया Br माइनस। Br माइनस इज अ लिविंग ग्रुप, यस, गुड लिविंग ग्रुप। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन मिला स्टूडेंट्स आपको। तो कोई भी इवन मैकेनिज्म का पहला स्टेप होता है, लिविंग ग्रुप हट जाता है और उस कार्बन पे चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। डन? ओके। और एक बात कही थी हमने, अल्किल हैलाइड का भी बीटा हाइड्रोजन चाहिए, मतलब देखिए Br हाइड्रोजन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा, अल्फा का नेक्स्ट बीटा, अल्फा का नेक्स्ट बीटा, अल्फा का नेक्स्ट बीटा। तो बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे बीटा हाइड्रोजन है ना प्रेजेंट, यस, तो रिएक्शन आराम से होगा। ठीक है, यहां तक ले लिया हमने, यस। अब आगे हम पहली स्टेप कंप्लीट कर दिया, टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया। स्टेप सेकंड, स्टेप नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होने के लिए यहां पर डीप्रोटोनेशन भी कहते हो आप इसको। तो इस स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स? डीप्रोटोनेशन मतलब H+ रिमूव होने वाला है। क्या? H+। देखिए कैसे, क्या लिया हमने CH3 3 टाइम्स लिंक टू 1 कार्बन विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन है अल्फा, अल्फा का नेक्स्ट बीटा। इस CH3 को मैं ऐसे लिखूंगा CH2-H, कोई डाउट? यस। अब क्या होगा, अब जो ये बेस दिया आपको वाटर, ये लिया हमने यहां पर H2, ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर, यस। यहां लिखिए ये, या फिर इसको यहां लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, यस।
लोन पेयर डोनर H प्लस एक्सेप्टर। अब मैंने कहा देखिए क्या होगा, कार्बोकैटायन को उसका एडजेसेंट हाइड्रोजन स्टेबल करता है। यस, याद है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये अटैक करेगा यहाँ पर, सिंगल का डबल, ये न्यूट्रल, H डोनेट इलेक्ट्रॉन H पे प्लस, तो ये प्लस जाकर ये लोन पेयर अट्रैक्ट कर लेगा। H2OH व्हाट इज रिमूवल, H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन मिल जाता है, हाइड्रोनियम आयन, और अपने को मिला स्टूडेंट्स CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, यहां पर भी मिला आपको CH3। तो इस तरीके से मिलता है स्टूडेंट्स आपको अल्कीन, इसका नाम है आइसोब्यूटीन। तो हमने यहां लिखा था अल्कीन प्रोडक्ट मिलता है। सेकंड स्टेप क्या, डीप्रोटोनेशन, H प्लस रिमूव हुआ, यस, किसके साथ, बेस के साथ, तो H2 और H मिलकर ये रिमूव हो गया। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, यहां से क्या निकल गया स्टूडेंट्स, H3O प्लस। अंडरस्टैंड। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप डीप्रोटोनेशन। तो ये 2 स्टेप जो है, इसमें फर्स्ट स्टेप होती है स्टूडेंट स्लो स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप होती है आपकी ये फास्ट स्टेप। Whenever any reaction occurs in more than one step, जब भी कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो इसकी स्लो स्टेप आइडेंटिफाई की जाती है, और स्लो स्टेप पे उस रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है। इसकी वजह से हम इसको लिखते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करने वाली स्टेप स्लो स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है। अंडरस्टैंड। अब रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं, रेट का मतलब क्या है, देखिए यहां पर हमने लिया नेक्स्ट पॉइंट इसका, इसी रिएक्शन में स्लो स्टेप होते वक्त कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट है या कितने स्पेसिस पार्टिसिपेट है, ये नाम क्या है इसका, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये कंप्लीट एक ही मॉलिक्यूल है। यस, मींस वन सबस्ट्रेट, इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, वन ओनली सबस्ट्रेट इन्वॉल्वड इन द स्लो स्टेप, दैट इज RDS। तो इस रिएक्शन का रेट स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होंगे इस पे डिपेंड होता है, एक ही मॉलिक्यूल है ये कंप्लीट। यस, means rate of this reaction depend on only on substrate molecule or one molecule, hence it is called as unimolecular elimination reaction। समझे बच्चों, E1 क्यों कहा, यूनिमोलिकुलर मतलब इसका रेट एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड है। इसके लिए हम लिखते हैं इट्स रेट डिपेंड ओनली ऑन सबस्ट्रेट, hence called as unimolecular reaction। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स रिलेटेड विद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रिएक्शन का स्पीड किस पे डिपेंड है, फर्स्ट ऑर्डर पे, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक भी इसको कहते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपना बीटा एलिमिनेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। इन दिस रिएक्शन 2 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन। देखिए तो यहां का अल्कीन कैसे बन रहा है, ये मैं डायरेक्ट ट्रिक से बना रहा हूं। Br का नेक्स्ट अल्फा, अल्फा का नेक्स्ट बीटा, CH3 को ऐसे लिख रहा हूं CH2H, बीटा का H, अल्फा का Br, रिमूव कीजिए H, और यहां से क्या निकल गया Br, सिंगल का क्या हुआ डबल, देखिए ये प्रोडक्ट आ गया। यस, तो यहां पे प्रोडक्ट लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, 2 atoms are removed from adjacent carbon atom, first second, इसके लिए लिखा 1-2 elimination। H plus remove from beta carbon, hence it is called beta elimination reaction। Understand? दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, दूसरी थिंग, वीक बेस क्यों यूज किया हमने यहां पर, देखिए वीक बेस यूज करने का रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन अगर स्ट्रांगली एसिडिक है, मतलब मोर पॉजिटिव है H पे, तो वीक बेस आराम से काम कर सकता है, बट H पे अगर प्लस बढ़िया नहीं होगा तो वहां पर स्ट्रांग बेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए H यहां से रिमूव हो रहा है, एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, hence according to hyperconjugation it have more tendency to attract electron from adjacent CH bond। इस कार्बोकैटायन की वजह से ये बॉन्ड इजीली इधर शिफ्ट होना चाहता है
मोर टेंडेंसी है, मतलब इजीली H इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, H कैरीज पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से स्टूडेंट्स हम यहां पर वीक बेस भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? यस, दिस इज डिटेल अबाउट इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। वीक बेस आप ये भी ले सकते हो, देखिए बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, अगर हमने बेस ले लिया यहां पर H2O, ROH ये भी चलेंगे, या NaOH और KOH ये भी चलते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? NaOH और KOH एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है वो E2 एलिमिनेशन में हम यूज करते हैं। सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम प्रोपोक्साइड। इससे स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? सोडियम या पोटेशियम की अल्कोक्साइड। तो जनरली वीक बेस में आप वाटर अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, या जनरली NaOH और KOH। क्लियर? अब मान लीजिए यही एग्जांपल था अपना, इंस्टेड ऑफ H2O हमने लिया, मान लीजिए पहले एग्जांपल तो क्लियर हो गया डिटेल। यस, हमने लिया मान लीजिए KOH। क्या होगा स्टूडेंट्स? पहले तो रिंग होगा सेम एज इट इज, वाटर की जगह क्या होगा यहां पर? KOH, K कैरीज प्लस, OH कैरीज माइनस। OH माइनस जाएगा, H को अप्रोच करेगा, ये बॉन्ड अल्फा बीटा के बिटवीन जाएगा, ये स्टेबल हो गया। OHH वाटर निकलेगा यहां से, OHH व्हाट इज रिमूव्ड? H2, ये प्रोडक्ट निकलेगा। दूसरी बात K प्लस, यहां से देखो Br निकला था, तो K प्लस Br माइनस, और एक यहां से प्रोडक्ट निकलेगा, बाय प्रोडक्ट क्या? KBr। अंडरस्टैंड? तो फाइनली आपको मिला अल्कीन KBr OHH H2। डन? ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से फोकस कीजिए, इवन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। जनरल थीम, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड which containing beta hydrogen atom when treated with weak base it undergo even elimination reaction to form alkene as the major product। yes, अब देखिए एग्जांपल लिया हमने, इसको डिटेल में सॉल्व किया। हर एक बात इंपॉर्टेंट समझिए। पहली बात, सेकेंडरी और टर्शियरी क्यों लिया हमने यहां पर, प्राइमरी क्यों नहीं लिया? देखिए फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है। व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन? टर्शियरी more stable, then secondary, then primary। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन वेरी लेस स्टेबल, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन के बनने के चांसेस है ही नहीं। सो दैट अल्किल हैलाइड इज ऑलवेज टर्शियरी और सेकेंडरी। क्लियर? सेकंड थिंग, वीक बेस क्यों लिया हमने? बिकॉज यहां का हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से मोर एसिडिक है, H पे बढ़िया प्लस है, सो दैट वीक बेस इजीली अट्रैक्ट दैट H प्लस। अंडरस्टैंड? ओके, हाउ मेनी स्टेप? 2 step reaction, first step, second step, this one slow step, this one fast step। slow step होती है RTS, rate determining step। इसमें जितने मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे उस पे रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है। ये टोटल एक ही मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। इट्स रेट डिपेंड ऑन ओनली ऑन सबस्ट्रेट, हेंस कॉल्ड एज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स पॉइंट एकदम बढ़िया से और अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। यस, तो इवन कि इतने कंडीशंस और ऐसा ही कंसेप्ट क्यों क्लियर चाहिए, देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं कुछ एग्जांपल्स। कंप्लीट द फॉलोइंग, जैसे फर्स्ट CH3CH CH3Br, सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड, KOH अल्कोहलिक एक्ट्स एज अ बेस। अब डिटेल मैकेनिज्म नहीं लिखना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है। Br का नेक्स्ट कार्बन अल्फा, अल्फा का नेक्स्ट बीटा, ये भी नेक्स्ट बीटा। बीटा बीटा जब एक से ज्यादा बीटा होंगे तो सेम नेचर के डिफरेंट आइडेंटिफाई कीजिए। ये भी अल्फा को अटैच, ये भी अल्फा को, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, दोनों का नेचर सेम। तो यहां से रिमूव किया क्या, यहां से प्रोडक्ट एक ही बनेगा। सोचिए फिर, मान लीजिए यहां से बना रहे हो, ये हटा दिया थोड़ी देर के लिए। अंडरस्टैंड? ओके, फिर मोर देन 1 बीटा बट ऑल ऑफ सेम टाइप। अब देखिए CH3 को ऐसे लिखेंगे CH2 और H सेपरेट, यहां से H और अल्फा का Br निकलेगा, Br के KBr, OHH वाटर बाय प्रोडक्ट निकलेंगे। सिंगल का अल्फा में और बीटा में क्या करना है, डबल। वी गेट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, वी गेट फाइनल प्रोडक्ट इज प्रोपीन। अंडरस्टैंड? सेकेंडरी है, बेस है, which मैकेनिज्म फॉलो करेगा, इवन। डिटेल चाहिए तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म थ्रू जा सकते हो, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट
वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट एग्जांपल, इससे बहुत से आइडिया क्लियर होने वाली है। Br attached to secondary carbon, sec butyl bromide, KOH alcoholic, Br का next अल्फा, अल्फा का next बीटा, अल्फा का next बीटा। अब दोनों बीटा ऑब्जर्व कीजिए डिफरेंट है, 2H 3H, तो ये अगर बीटा होगा तो ये बीटा डैश, या फिर ये बीटा है तो ये बीटा डैश। दो पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स, यहां से H और Br रिमूव करोगे तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, एक प्रोडक्ट, यहां से H और Br रिमूव करेंगे तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, सेकंड प्रोडक्ट। चलो दोनों प्रोडक्ट लिख लेते हैं पहले। मान लीजिए यहां का H और Br निकला तो CH रहेगा और डबल बॉन्ड, वी गेट CH3 CH, डबल बॉन्ड CH ही रहेगा, यस, सिंगल बॉन्ड CH3, बाय प्रोडक्ट तो निकलेंगे आपके, KBr निकलेगा, OHH वाटर निकलेगा। मान लीजिए ऐसा ही सेकंड मॉलिक्यूल उसकी पॉसिबिलिटी, यहां से H और Br निकला तो CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? ब्यूट 1 2, ब्यूट 2 इन 1 2, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। अब जब एक से ज्यादा पॉसिबल प्रोडक्ट मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, विच इज मेजर प्रोडक्ट, तो मैंने कहा था वही अल्कीन बनेगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो। बोलिए दोनों में मोर सब्स्टिट्यूटेड, याद है ना कंसेप्ट, डबल बॉन्ड के कार्बन को डॉट करना है, 1 कार्बन अटैच 1, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, डबल बॉन्ड का कार्बन डॉट डॉट, नो सब्स्टिट्यूशन। डबल बॉन्ड के कार्बन को कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच है, डायरेक्ट कार्बन ओनली 1, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ये हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये हो गया डाई सब्स्टिट्यूटेड। मेजर माइनर, तो मेजर प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वही फोकस करना है, ब्यूट 2 इन इज द मेजर एंड ब्यूट 1 इन इज द माइनर प्रोडक्ट। ये खास बात है। Whenever more than 1 beta, then possible number of products are obtained. Which one major? More substituted alkenes are more stable. उम्मीद है स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है? यस। अब इसके लिए ट्रिक, एक ऐसा रूल बना दिया हमने कि जिससे सभी प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं, सीधे मेजर लिखना है। क्या है देखिए, इस रूल को कहते हैं हम सेट-ज़ेप रूल। क्या कहता है ये? इस बीटा और इस बीटा को जब हमने सोचा, इस बीटा के पास है 2H, इसके पास है 3H, तो H वहां से रिमूव करना बढ़िया होता है जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन लेस हो ड्यूरिंग एलिमिनेशन। 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे लेस है, तो यहाँ का H और यहाँ का Br निकला तो यही प्रोडक्ट आया मेजर। यस, इसी को बोलते हैं हम सेट-ज़ेप रूल। क्या कहता है ये? इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम व्हिच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अंडरस्टैंड? देखो वही लिखा, इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम व्हिच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। इसकी वजह से मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगा व्हिच इज मेजर प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, सेट-ज़ेप रूल, या इसको ही ज़ेटिव रूल भी कहते हैं। ओके, सेट-ज़ेप रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, एडिशन के रूल दिमाग में सेट कीजिए। सेट-ज़ेप रूल इज फॉर एलिमिनेशन। अंडरस्टैंड? यस। तो ये स्टूडेंट्स कौन सा प्रोडक्ट आया आपका? सेट-ज़ेप प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इसको। ये नीचे वाले के लिए लिखा है सब मैंने, इसके लिए ब्यूट 2 इन डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर सेट-ज़ेप प्रोडक्ट। और जो दूसरा मिला स्टूडेंट्स माइनर लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है होपमन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू होपमन रूल। होपमन रूल इसके अपोजिट, हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम व्हिच कैरीज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जहां पर यहां पर लिखा है लेस, बस यहां पर अगर मैं मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कर दूंगा, लेस की जगह सिर्फ मोर लिखा तो होपमन रूल बन जाता है स्टूडेंट्स। तो ये है होपमन प्रोडक्ट, ये है सेट-ज़ेप प्रोडक्ट। मेजर कौन सा होता है E1 में? सेट-ज़ेप प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, सेट-ज़ेप रूल। तो इसके साथ अपना E1 कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है विद एग्जांपल, डिटेल मैकेनिज्म। फिर एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो आपको सेट-ज़ेप से प्रोडक्ट सोचना है। दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है? होपमन का। व्हाट इज सेट-ज़ेप रूल? इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड
from that beta carbon atom which carries less number of hydrogen atom. अंडरस्टैंड? ओके, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एलिमिनेशन का ए टाइप भी देखा, 1-1 एलिमिनेशन, बी टाइप स्टार्ट किया 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन. इसमें टोटल 3 टाइप्स, E1, E2, E1 CB. E1 E2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, E1 CB नॉर्मल सा छोटा सा पार्ट है. तो E1 उम्मीद है डिटेल में समझ में आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर को बात करेंगे E2 एज वेल एज E1 CB. थैंक यू स्टूडेंट्स.